हेलो दोस्तों, मैं विपिन वर्मा आपके लिए एक नया सेशन फिर से लेके आया हूँ। कक्षा 10 की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर तीसरा लेके आया हूँ। बाकी के सवाल हम बता चुके हैं, हम आप हमारे पिछले वीडियो में वो मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं इस सेशन चालू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, वरना लाइक मत करना। दोस्तों, ये हम वीडियो लेके आए, हम सेशन चालू कर रहे हैं। देखिए हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमारे पास संख्याएं कौन सी हैं? 1/√2। और बाकी के जो दो सवाल हैं वो हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए हम वीडियो चालू करते हैं। देखिए अब क्या दिया गया कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? ये परिमेय संख्या में। देखिए हमें अपरिमेय सिद्ध करना, लेकिन हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या, तो हम लोगों को पता है कि जब परिमेय संख्याएं जो होती है उनको हम कैसे लिख सकते हैं? उन्हें a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका b कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक कंडीशन होती है। अब हम फिर से देखिए कुछ मान लेते हैं। अब माना कि क्या है? देखिए 1/√2 बराबर कितना है? a/b। ये हमने माना। देखिए एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि a और b में एक के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए ये हमने क्या किया, माना कि अब मान लिया हमने कि 1/√2 है वो किसके? a और b के बराबर है, a/b के बराबर। इसमें a और b में एक के अलावा कोई अन्य दूसरा गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा? a/b। देखिए अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? देखिए इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए √2 बराबर कितना? ये b ऊपर पहुंच जाएगा और a नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे इसका हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर देखिए समीकरण माने या ना माने इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए हम वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 और कितना हो जाएगा? b/a²। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 2a² बराबर b²। देखिए ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो b² को क्या कर रहा है? विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, देखते हैं कि 2 जो है वो b² को विभाजित करता है। जब 2 क्या b² को विभाजित कर, 2 तो किसको भी? b को भी विभाजित करेगा। 2 b को भी विभाजित करेगा। ये 2 b को भी विभाजित करेगा। देखिए अब हम फिर से मान लेते हैं कि अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास b बराबर कितना मान लेते हैं? 2 के। देखिए दोस्तों अब हमने क्या माना? अब दूसरे बार हम लोग क्या करते हैं? एक और मानते हैं, कितना? b बराबर 2 के मान लेते हैं। अब हमने जब b बराबर 2 के मान लिया तो देखिए ये जो b की वैल्यू है वो समीकरण यहाँ पे हमने बनाई थी, ये यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 इसे मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे b की हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2a² बराबर 2k का
स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बी देखिए बी के ऊपर स्क्वायर थी इसलिए यहाँ पे बी का मान का तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं 2a² बराबर कितना, 2 2 जब 4 यानी 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए कितना आ गया, a² बराबर 2 के² हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि क्या है, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि जो 2 है, दो जो है वो a² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, 2 जो होगा वो a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये हम सब लिख लेते हैं। देखिए ये इसको विभाजित करेगा। देखिए लेकिन हमने तो ये विभाजित, तो हमारे पास क्या हो गई, ए, जहाँ a और b क्या थे, पूर्णांक थे। देखिए a और b क्या है, पूर्णांक हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए a और b के गुणनखंड 2 भी है। देखिए यहाँ पे इसका एक क्या, 2 से विभाजित तो इसका गुणनखंड एक 2 भी होगा, 2 भी है। लेकिन देखिए यहाँ पे अब हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने माना था यहाँ पे देखिए कि a और b में एक के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। तो देखिए ये 2 हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारी जो त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए दोस्तों, तो हमने सिद्ध कर दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध किया, देखिए एक बार फिर से हम लोग इसे रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या माना था कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्याओं को हमें पता है कि a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसका b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब हमने मान लिया कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या, तो इसके a/b के बराबर ही होगी, जहाँ a और b में एक के अलावा कोई अन्य दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो हमने इसे इसके बराबर रखा, इसका हमने वर्ग कर दिया, और देखिए यहाँ इसका हमने वर्ग किया तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, b² बराबर 2a² निकला। तो हमने देखा कि जो 2 है, ये देखिए 2 जो है b² को विभाजित करता है, तो जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। अब माना कि b बराबर 2k है, तो हमने देखा तो हमने b में क्या कर दिया, इससे यहाँ से उठा के ये b का मान समीकरण यहाँ पे जो 2 थी उसमें हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये निकल गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जो 2 है वो a² को भी विभाजित करता है, तो इस प्रकार ये जो 2 है a को भी विभाजित करेगा। लेकिन हमने हमारी ये क्या अवधारणा जो वो गलत हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया था कि 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 भी एक अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। इसीलिए विरोधाभास हमारा उत्पन्न हमारी जो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी उसी के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो एक है वो अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, ये अब दूसरा सवाल इसे हम देखते हैं। देखिए क्या दिया गया कि 7√5 एक परिमेय, मतलब सिद्ध करना कि यह परिमेय संख्या है। तो देखिए अब हम इसे फिर से मान लेते हैं, इसका उल्टा मानते हैं कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
देखिए 7 रूट एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। ए अपान बी के रूप में इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ बी कभी भी क्या नहीं हो सकता। तब ये क्या हो जाएगा, ए अपान बी, जहाँ पर बी कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता। ये हमारे पास ये मतलब इतनी ये कंडीशन इसकी होती है कि बी कभी भी 0 नहीं होता। ठीक, तो देखिए अब माना, देखिए अब हम फिर से मान लेते हैं कि अब माना कि क्या माना कि अब माना कि ए अपान बी बराबर कितना है, 7 रूट 5। क्योंकि देखिए ये अपरिमेय संख्या में, तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसको इसके बराबर मान लिया। जहाँ देखते हैं कि जहाँ ए और बी में एक के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो देखिए इसे हम लिख लेते हैं ए अपान बी बराबर 7 रूट 5। देखिए अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, रूट 5 बराबर ए अपान 7 बी, ये आ गया। देखिए ए और बी, जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं, इसीलिए ए अपान 7 भी एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 7 रूट 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए जब हमने ए और बी हमारे पास पूर्णांक थे, इसीलिए ए अपान 7 भी एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, यहाँ पे परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों ये क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। देखिए इसमें भी हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने उसका उल्टा माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब माना कि ए अपान बी जो है वो किसके बराबर है, 7 रूट 5 के बराबर, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, इसके बराबर ही होगी, जहाँ ए और बी में एक के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं कि अब हमने फिर से मान लिया, देखिए ए और बी बराबर कितना है, 7 रूट 5 है। तो यहाँ पे हमने देखिए इससे हमने पक्षांतर कर दिया, रूट 5 बराबर कितना आया, ए अपान 7 बी। अब जहाँ हमें पता है कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए ए अपान 7 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी संख्या। तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आज का तीसरा सवाल है। देखिए क्या दिया गया है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि क्या माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो इससे हम लोग सीधे लिख सकते हैं ए अपान बी, जहाँ बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब
अब माना 6 प्लस रूट 2 बराबर a अपान b। जहाँ देखिए फिर से लिख लेते हैं हम लोग, जहाँ a और b में एक के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए दोस्तों, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से देखिए 6 प्लस रूट 2 बराबर a अपान b। देखिए फिर से हम इसे पक्षांतर करते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए रूट 2 बराबर a अपान b माइनस 6 से हम लिख सकते हैं हर बराबर करके कितना, a माइनस 6 b बट्टे b। देखिए तो ये हमारे पास क्या होगा, ये आ गया मतलब। तो देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए a माइनस 6b अपान b एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन देखिए रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए तो रूट 2 क्या अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हैं अब, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, तो हमने इसे भी सिद्ध कर लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध किया, एक बार फिर से देखिए समझते हैं कि माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं को ऐसे लिखा जाता है, a अपान b के रूप में लिखा जा सकता है। तो b बराबर कहाँ जब कि 0 नहीं हो सकता। अब माना कि 6 प्लस रूट 2 बराबर कितना है हमारा, a अपान b हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या, इसके ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। इसमें एक के अलावा कोई भी अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमने इसे फिर से लिखा, इसे हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया। यहाँ पे रूट 2 बराबर a माइनस 6b अपान b आया। तो हमने देखा a और b हमारे लिए क्या थे, पूर्णांक थे, इसलिए a माइनस 6b अपान b क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जब ये हमारी परिमेय संख्या, तो ये इसके क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो ये रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो कल्पना थी वही गलत थी, इसीलिए क्या, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 का क्या है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अन्य भी दोस्तों को मतलब शेयर करें, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें, क्योंकि इसमें हम पूरा आपको पूरी गणित का मतलब कक्षा 10 की गणित का पूरा एक एक सवाल का सलूशन देने वाले हैं।